औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी वीडियो जो है वो इस हवाले से है कि PCOS और PCOD जिन लेडीज़ को है तो उसकी वजह क्या है और उसके लिए वो कौन सी ऐसी डाइट है जिसको वो यूज़ करेंगी। 3 मंथ में अगर आप उसको यूज़ कर लेती हैं डेली रेगुलरली तो आपको इस बीमारी से बिल्कुल आपका छुटकारा हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पीरियड्स भी नॉर्मल हो जाएंगे और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। मेरी बहुत सी मैसेंजर पर जो मुझसे रब्ता करती हैं मेरी बहनें, उनमें से 98% को मैं ये रेमेडीज़ बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। जितने भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं उसकी ख़ास वजह ये है कि हम जो इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये 2 चीज़ों से बने हैं। एक तो हमारी रूह है और एक हमारा जिस्म है। रूह को भी ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो कुदरती हो, नेचुरल हो, और हमारे जिस्म को भी नेचुरल ग़िज़ा चाहिए। रूह हमारी जो है वो बीमार हो जाती है अगर हम उस अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ को हम बोलते हैं, या वो चीज़ जो हम सोच रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की वही, अल्लाह के कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है, तो हम अंदरूनी तौर पर बीमार हो जाते हैं। और वो बहनें जो हार्मोन इम्बैलेंस का शिकार हैं तो उनमें ये शामिल है कि वो ओवर इमोशनल होती हैं, ओवर एग्रेसिव होती हैं, ओवर हाइपर होती हैं, ओवर थिंकर होती हैं, बहुत ज़्यादा जुनूनी होती हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज़ में से हीट निकलती है। इतनी आग निकलती है कि उनको फील होता है कि हमारे हाथों में से भी सेक और आग निकल रही है, गर्म हो रहे हैं। सीने में से भी इसी तरह की फीलिंग आती है, पेट से भी इसी तरह की, टांगों से, हाथों से, पाँव से, हत्ता कि आँखों से भी उनके गर्मी निकल रही होती है। और वो कहती हैं कि हमारे अंदर हीट बहुत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मिट्टी से पैदा किया है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप अपने जिस्म से निकाल देती हैं, ओवर इमोशनल होना, एग्रेसिव होना, हाइपर होना, थिंकिंग ज़्यादा करना, जुनूनियत अगर आप अपने अंदर से निकालती हो, हर चीज़ कुदरती आप वही सोचती हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है, वही करती हैं, वही बोलती हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि किस तरह से आपके फॉलिकल्स का प्रॉब्लम, वीक एग्स का प्रॉब्लम, ओवरीज में सिस्ट बन गई हैं, यूट्रस में फाइब्राइड्स बन गए हैं, जिन यूट्रस के अंदर हैं या बाहर हैं, जिनको हम रसोली कहते हैं, या वो जिनको हार्मोन इम्बैलेंस है, उसके लिए आपको मैं 3 इस तरह की रेमेडीज़ बताऊंगी कि अगर आपने ये 3 महीने रेगुलरली कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी इस मर्ज़ से जान छूट जाएगी। सबसे पहले ये कि आप अपने बर्तनों को मिट्टी के बर्तनों में तब्दील कर लीजिए। पीने का गिलास, पकाने का बर्तन और खाने का बर्तन, ख़ास तौर पर पानी सेव करने का बर्तन जो है वो मिट्टी का ले लीजिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 3 मंथ अगर आपने मिट्टी के बर्तन में पानी खाना अगर आपने 3 मंथ इन बर्तनों में यूज़ कर लिया तो आपकी बहुत सी बीमारियां, इसके अलावा भी PCOD, PCOS के अलावा जितनी बीमारियां आपकी अंदरूनी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वह दूर हो जाएंगी। दूसरा नंबर पर यह है कि आपने सालन पकाने के लिए आपने जहां दूसरे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, आप सरसों का तेल उससे एक्सचेंज कर लीजिए। उसको अच्छे से पहले गर्म कर लीजिए, उसमें 2-3 लौंग फेंकें और दालचीनी का एक टुकड़ा फेंकें और उसको अच्छे से पका लें यहाँ तक कि वो चीज़ें जल जाएं। फिर आप उसको अपने बर्तन में यूज़ करने के लिए रख लें। इससे खाना पकाएं, इससे उसकी महक भी नहीं आएगी और खाना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। चीनी की जगह आपने हर चीज़ में गुड़ का इस्तेमाल करना है, चाहे आप किसी किस्म का मीठा खा रहे हैं या फिर आप किसी भी किस्म की कोई पीने की चीज़ ड्रिंकिंग है, आप कहवा पी रही हैं, चाय पी रही हैं, दूध पी रही हैं, आप उसमें चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आपने ये वाटर इस्तेमाल करना है कि 100 ग्राम कलौंजी लेनी है, 100 ग्राम मेथी दाना लेना है, इक्वली ले लें, चाहे 50-50 ले लें, 100-100, 200-200 इक्वली आपने इसको लेकर एक डब्बे में मिक्स करके रख लेना है। अब इसमें से डेली आपने 5 गिलास पानी को देगची पे रखना है और उसमें चूल्हे पर रखकर आपने इसके बड़े 3 चम्मच इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर के उसमें डालने हैं और इसको इतना पकाना है कि 4.5 गिलास रह जाए। इसमें अब आपने 2 अदद लीमू निचोड़ने हैं और फिर इसको अब आपने छान कर मिट्टी के उस जग में जो आपने अपने लिए स्पेशल लिया है उसमें आपने रख देना है। इसके अंदर थोड़ा सा आपने धनिया, थोड़ा सा पुदीना
और आपने इसमें खीरा थोड़ा सा, इतना कि आधा खीरा है आप ने लेना है, इसमें काट कर इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ आपने इसमें जो है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा काट कर इस गरम गरम जब आप इसको छान कर उस जग में डालें तो उस वक्त उसमें ये शामिल कर दें और फिर इसको ढक दें। अब आपने इसमें से 1.5 गिलास सुबह, 1.5 गिलास दोपहर को और 1.5 गिलास आपने शाम को पीना है। अब आप देखेंगी कि अगर आपने इस वाटर को आपने अगर 3 मंथ तक रेगुलरली डेली इस तरह से यूज़ कर लिया तो आपकी कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम है पीरियड्स के हवाले से, PCOD, PCOS, थायराइड्स, फाइब्राइड्स, या फिर किसी भी किस्म के एग्स वीक हैं, एग्स क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, ओवरीज में सिस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, फॉलिकल्स के लिए आप इसको यूज़ करें। विदिन 3 मंथ्स आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद आपकी अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं तो वो भी रेगुलर हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे कहा कि 2 से 3 साल हो गए हैं, हमारे पीरियड्स रुक गए हैं। इसको उन्होंने 3 मंथ यूज़ किया और उनके पीरियड्स दोबारा से आने शुरू हो गए हैं और वो बहुत सी उनमें से 2 या 3 इस तरह की हैं कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को खुद गौर से देखती हैं, करती हैं और इसको आगे शेयर भी करती हैं अपनी प्यारी बहनों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ इस एक ड्रिंक को पीती हैं, तो आप देखें आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से आप अपने आप को हल्का फुल्का ईजी महसूस करती हैं। इसके अलावा भी जो कि आपने खाना है और इसके साथ साथ वो चटनी ख़ास जो मैं हर एक को बताती हूँ, और मेरी बहुत ही प्यारी बहन है जिनको मैंने बताया और अल्लाह पाक ने उनको अब औलाद की नेमत भी दे दी है, लेकिन उसके लिए ये ख़ास है कि आपने इसको करना है। तो बाकी की रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी है, इजी भी है और करने में, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है और आपको इसका कोई नुकसान नहीं है। चाहे आप कोई मेडिसिन भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इस वाटर को इस्तेमाल करेंगी और आपको इसके इतने फ़ायदे हासिल होंगे कि आप इसको दूसरों को रेकमेंड भी करेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी है। आप इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाए। आप मुझसे अगर बात करना चाहती हैं पर्सनली तो फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक करें, उसके मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं वॉइस मैसेजेस के थ्रू, और मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।